वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका ओवरव्यू ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन से डील करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड, कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही है, वो कितनी स्पीड से घट रहा है और प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बन रहा है, ये चेक करना ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, घट रही होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है, ये डिटरमाइन करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, कोई रिएक्शन हम लिख लेते हैं 3A प्लस 4B, कुछ भी इन जनरल लिख रही हूँ, कुछ हो सकता है इनकी जगह, प्लस 5C, इस तरह से कोई रिएक्शन है। तो ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये घटेंगे, इनकी कंसंट्रेशन किस टाइम से घट रही है और इनको कंसंट्रेशन किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है। यानी कि आप ऐसे लिखेंगे, पहले बात कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज या इंक्रीज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की बढ़ेगी। यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखेंगे आप, रेट ऑफ ये जो ए की कंसंट्रेशन है अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये खुद ही डेल्टा किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि इसकी घट रही होगी रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव, हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए खुद ये नेगेटिव आएगा। तो अगर हम इसे पॉजिटिव करना, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव खुद से लगाया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये इस कोफिशिएंट को जो आगे कोफिशिएंट इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये अपॉन में इससे डिवाइड कर देते हैं 1/3, इसी के इक्वल होता है सेकेंड वाला बचा -1/4, ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ लिखेंगे +1/5, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा सी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन लगाएगा, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप इसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए किसका, जैसे एक रिएक्शन है 2x + 3y एरो, इसको लिख लेते हैं 4z, इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन खुद लिखिए N2 + 3H2 एरो 2NH3, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखना है आपको। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से। अब क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन हर रिएक्शन का निकाल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन हर रिएक्शन का डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो किस किस का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हो सकता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइप्स ऑफ रिएक्शन 3 टाइप्स की हैं। एक तो वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन जो हो जाती है, यानी जैसे आयनिक रिएक्शन, आपने NaCl लिया प्लस AgNO3, इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, और 1 माइक्रोसेकेंड में, मतलब कि बहुत ही कम टाइम में इन दोनों को घोला और ये दोनों तुरंत ही बन गए, और ये बन गया NaNO3 प्लस AgCl प्रेसिपिटेट बन गया। इस रिएक्शन, ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि आप इसका रेट डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं, तो ये इसका रेट डिटरमाइन नहीं हो सकता है। अब सेकेंड होती है वेरी स्लो रिएक्शन, जिस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, या ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, इस तरह की ये रिएक्शंस ईयर्स ले लेती है कंप्लीट होने में, जो रिएक्शन काफ़ी टाइम लेंगी, क्योंकि हमें इन रिएक्शंस को पढ़ना क्या है, इनका यूज़ करना है इंडस्ट्री वगैरह में, जिससे कोई फ़ायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। तो बेनिफिट नहीं होगा अगर इतने साल रिएक्शन चलेंगी, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इसीलिए वेरी स्लो रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन करते ही नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो फिर रेट डिटरमाइन किन का होता है, वो होता है मॉडरेट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन। मॉडरेट रिएक्शन जो ना ज़्यादा फास्ट होती है ना ज़्यादा स्लो होती है। मॉडरेट रिएक्शन यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे H2 + O2 H2, इस तरह की रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैन मीजर, इनको हम
डिटरमाइन कर सकते हैं, मीजर इनका रिएक्शन का किया जा सकता है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, एवरेज ROR इज इक्वल टू, यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो आप लगाएंगे माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब। तो इस तरह से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अच्छा, इनका रेट डिटरमाइन हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जैसे N2 में N के साथ N ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, H से बना रहा होगा बॉन्ड, और यहाँ NH3 ये बना होगा। तो यहाँ से पहले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, या आपस में मिले होंगे, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हुई होगी। कुछ टाइम लगा होगा, और इतना भी टाइम नहीं लगा होगा कि बहुत टाइम हो जाए, बहुत स्लो रिएक्शन हो। तो मॉडरेट टाइम लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है, इसीलिए इन रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन प्रैक्टिकली करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिट की, कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यहाँ क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन किस में मेजर होगा, कंसंट्रेशन में, अपॉन टाइम, डेल्टा T टाइम हो गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये यूनिट हो गई। कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन टाइम सेकंड, ये फॉर्मूला हो गया और ये इसकी यूनिट हो गई। तो मोल पर लीटर अपॉन सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर ये क्या हो, गैसेज हो, तो गैसेज में क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो आप लिखोगे प्रेशर किस में नापोगे, एटमॉस्फेयर, तो ATM एटमॉस्फेयर अपॉन, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो ये गैसेज के लिए ये यूज करेंगे, बाकी ये यूज करेंगे यूनिट ऑफ ROR।